हमारे बंचंद महाप्रभु ने जब राधा वल्लभ जी का प्रथम मंदिर निर्माण होने को हुआ तो कहा जो मंदिर निर्माण करेगा वो उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, तैयार हो। तो बड़े बड़े धनी मानी पीछे हट गए। जब सुंदरदास जी ने ये बात सुनी तो आया उनका जय जय, अभी इस क्षण ये मैं संकल्प लेता हूं, मेरे पास जितनी संपत्ति है वो सब राधा वल्लभ जी के मंदिर में, जो पुराना मंदिर है ना। तो उन्होंने कहा सुना नहीं हमारी बात, बड़े गूढ़ बात है ये। जिस समय मंदिर निर्माण होगा, शुरू होगा, उसी समय तुम मर जाओगे। उनका अगर 1 वर्ष का समय दे दिया जाए कि हर उत्सव राधा वल्लभ जी के देख लूं तो वृंदावन वास करूंगा, 1 वर्ष राधा वल्लभ जी की नित्य आरती और नित्य उत्सव जो पूरे 12 महीने के देख लूं तो जय जय इच्छा है हमारी। तो उनका जवाब दिया, जो ही उत्सव आखिरी पूरा हुआ तभी ये पद चल रहा था, बनी वृषभानु नंदिनी आज, भूषण बसन विविध पहिरे तन, पिय मोहन हित साज। समाज में बैठे थे, राधा वल्लभ जी के मंदिर के ठीक सामने समाधि बनी सुंदरदास जी की। ये क्या था, जो मंदिर बनाएगा सीधे निकुंज जाएगा। अगर ऐसे कह देते तो दसियों तैयार हो जाते। कह दिया जो मंदिर बनाएगा उसका शरीर उसी समय पूरा हो जाएगा। बड़ी कृपालु लाडली जो है, जैसे किसी की माँ को प्रसन्न करना हो तो उसके बच्चे को टॉफी और दुलार करो तो अपने आप को कहे अरे भाई साहब आपके वैसे, वो मतलब रीझ जाएगी, वो आप पर प्रसन्न हो जाएगी क्योंकि उसके बच्चे। ऐसे श्री जी दासी वत्सला कर ही राधा, माँ में जो वात्सल्य होता है वो एक अंश में होता है। मेरी महारानी जो वात्सल्य समुद्र है, जब कोई उनके जनों को दुलार करता है तो रीझ जाती है, अरे अब तुम्हें प्रारब्ध कर्म परेशान नहीं करे, आओ मेरे पास आ जाओ। श्री जी अपने चरणों की सेवा में महान कृपालु हमारी महारानी। ये एक नहीं 25 उदाहरण ऐसे हैं कि श्री जी ने जन्म जन्म के कर्म बंधन काट दिए, जन्म जन्म के कर्म बंधन काट दिए बहुत। तो हम इसीलिए कहते हैं किसी भी लीला में विश्वास न कम करना। कि उनके परिवार वालों को यही कह रहे थे कि ना रोने की जरूरत है ना उदास होने की जरूरत है, इनका काम बन गया। मनुष्य जीवन तो सबको मिलता है, क्रम बाई क्रम मिलता है, लेकिन लाभ कोई उठा पाता है। इन्होंने लाभ उठा लिया। परसों निज मंत्र और आज श्री जी के पास गए, कितनी करुणा हो गई। पर उसको सोचने में जैसे कि अभी परसों नहीं मंत्र और आज चले गए, अभी बाबा की ये सेवा की और चले गए। और बताएं, एक थे ऐसे ने उठावल, जो सेवा जैसा चटपट 1 साल सेवा किए। भगवान के पास जाना कौन चाहता है, विचार करो। अभी जैसे कहा जाए इतने लोग बैठे हैं, मृत्यु प्राप्त होगी, मरना होगा, निकुंज जाने की बात, चलो तैयारी करो। वही तैयार बैठे हैं जो पहले से तैयार थे कि अब हम तो वो कह देगा कि अभी ले चलो, अभी 1 मिनट मत लगाओ क्योंकि मेरा कोई है नहीं और मैं इन्हीं के लिए जीवन दिए हूं। लेकिन घर गृहस्थी परिवार रिश्ते नातेदार वो ये कहेगा कि ठीक है अगले इतवार तक का समय दो, हम रजिस्ट्री करी आवे, सब बात बताए आवे। कोई बहुत भजनानंदी नहीं, तुम जहां मरने की बात आएगी तो एक बार हो जाएगा कि थोड़ा समय तो दे दो, थोड़ी हिम्मत तो बना ले। यहां बहुत राग हो जाता है, संसार में बहुत राग हो जाता है। इसी राग को नाश करने के लिए सत्संग है, साधना है, साधु सेवा है। पर सेवा का उल्टा फल न सोचना कभी। जैसे आप सेवा किए और आपको कोई कष्ट मिला उस सेवा के निमित्त से, तो समझो बहुत बड़ा अशुभ प्रारब्ध नष्ट हो गया। काशी में एक वैष्णव रहते थे, वो कभी विश्वनाथ जी के दर्शन करने नहीं जाते थे। परम वैष्णवाचार्य भगवान शंकर के प्रति अगाध प्रेम और युगल सेवा में रहते थे। श्यामा श्याम के उपासक थे, वृंदावन रस के रसिक थे, पर वो इतने अनन्य थे कि कभी गए। अगाध प्रेम था शिव जी के चरणों में। बिना शिव जी की कृपा के प्रिया प्रीतम के चरणों में प्रेम होता ही नहीं। तो विश्वनाथ जी आज भी अद्भुत विद्वान भगवान शंकर के पार्षद हैं जो सेवा में रहते हैं। प्रधान तो आ चुके हैं कृपा करके। तो
संस्कृत ऐसे जैसे उनके हम लोग साधारण भाषा से, कितने काशी में हमें ऐसे विद्वान मिले जो हिंदी से बात ही नहीं करते, केवल संस्कृत से बात करते हैं। आप समझ पाओ तो समझ पाओ, नहीं बोलेंगे, जो बोलेंगे वो संस्कृत से बोलेंगे। तो उन्होंने ज्योतिष में विचारा, उनके प्रति थोड़ा भाव आया कि कैसे वैष्णव माने हुए भक्त थे और ये विश्वनाथ जी के दर्शन करने नहीं आते। तो उसमें लिखा कि कल जो है ज्योतिष में आया कि म्लेच्छ सेना आएगी, उस समय म्लेच्छों का राज्य था, और सब उनका नष्ट भ्रष्ट कर दे। तो बोले हाँ, शिव जी के दर्शन करने नहीं आते तो होना ही चाहिए। दूसरे दिन 12 बजे समय था म्लेच्छ आने का, वो बहुत बड़ी ज्योतिष का ज्ञान। अभी हमने एक ज्योतिषाचार्य ऐसे देखे, ऐसा तक बता देंगे जैसे कि हमारा बैल खो गया है। बोले खो नहीं गया, चुरा ले गया तुम्हारे घर से, 20 घर के पीछे वाले आदमी ने चुराया है और अमुक जगह बंधा है। वो गणित, ज्योतिष बहुत सिद्ध गणित है अगर ज्ञान हो उसका। तो दूसरे दिन मध्याह्न के बाद गए उनके यहाँ अपनी ज्योतिष की परीक्षा के लिए कि जो म्लेच्छ सेना आएगी विध्वंस करेगी। तो 12 के 2 घंटा बाद गए। वो गए तो बोले वहां कुछ भी नाश नहीं हुआ था। तो उनका भगत जी कहाँ है? बोले स्नान करके कपड़ा पहन रहे हैं। भगत जी आए तो उन्होंने कहा मैं आश्चर्यचकित हूं कि भगवान शंकर प्रदत्त हमारी ज्योतिष है, हमारी ज्योतिष कभी झूठ नहीं निकल सकता। आज 12 बजे सेना आनी थी, म्लेच्छ सेना, और वो विध्वंस करके जानी थी, तो मेरी ज्योतिष कैसे झूठी हो गई? तो उनका नहीं आई थी सेना। तो बोले यहाँ तो कुछ विध्वंस नहीं। बोले जब मैं भोग लगा रहा था ठाकुर जी का तो मुझे तंद्रा आ गई, उसी तंद्रा में देखा कि म्लेच्छ सेना आई, मुझे बांधा गया और सब विध्वंस किया। तो उसीलिए मैं स्नान करके नए कपड़ा पहन रहा हूं, क्योंकि मुझे तंद्रा में म्लेच्छ छू गए। उस भाव, इतना बड़ा अशुभ प्रारब्ध तंद्रा में निकल गया, तंद्रा में निकल गया। यह है भगवान की शरणागति, भगवान की भक्तों की शरणागति, भगवान के भक्तों का भजन, भगवान का भजन। ये बड़े बड़े प्रारब्धों को ऐसे सूक्ष्म में निपटा देता है। तो कभी कभी जीव को ऐसी लीलाओं में लगता है कि जब से वृंदावन में जुड़े तब से ऐसा, जब से भजन शुरू किया तब से विपरीत परिस्थिति आती चली जा रही। विश्वास कम मत करना। इसीलिए अंदर से ये बात आई कि आप लोग इस बात में पुष्ट रहें, ये लीला बिहारी की विनाश लीला है मृत्यु लोक में। अब इस विनाश में अविनाशी मिल जाए कितनी बड़ी बात हो गई, पर अविनाशी के मिलन को तो देखता नहीं ना कोई, विनाश लीला को देखता है तो उसको भय हो जाता है। इसलिए भयभीत तो होना मत और विश्वास भी कम मत होने देना। जो वृंदावन का आश्रय ले लेता है और वृंदावनेश्वरी श्री किशोरी जी के प्रेमी जनों का संग करता है, तो कहते वृंदारण्य कदम्ब छायायाम राधिका कृष्णो गायन्तावति मधुरम मम सेवाम मनसि वांछिताम दिशताम। कदम्ब वन है, कुंज है, कदम्ब कुंज। एक विशाल कदम्ब वृक्ष के नीचे सुंदर पुष्पों की शैया रची गई है और शैया में युगल सरकार विराजमान है। और मैं गायन की सेवा मिली है। गायन्तावति मधुरम मम सेवाम, मेरी सेवा मिली कि तू गाकर प्रिया प्रीतम को रिझा। तो अति मधुर गान करते हुए और सखिया संगीत बजा रही हैं, मैं अपने युगल सरकार को रिझा रही हूं। श्रीपाद कह रहे, प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, जो वृंदावन का आश्रय ले लेता है, वृंदावन के रसिकों का संग करता है, तो वृंदावन कृपा करके उसे सेवा देह देता है, जिसे भाव देह कहते हैं, उसी से सेवा होती। ये मलिन पांच भौतिक शरीर तो केवल साधन मात्र है, साध्य है भाव देह। उस भाव देह से हम प्रिया प्रीतम को स्नान कराते हैं, उस भाव देह से हम प्रिया प्रीतम को पोशाक पहनाते हैं, अपने हाथ से प्रिया प्रीतम को पवाते हैं। तो मम सेवाम गायन्तावली मधुरम,
मधुर गायन करके सुना रही सखी, तो संगीत बजने लगे, ताल मृदंग उपंग वीणा वेणु, और मैं मधुर स्वर से गान करके, और प्रिया प्रीतम कदम्ब वृक्ष के नीचे फूलों की सैया पर गलबहियां दिए हुए बैठे हैं, और मेरी सेवा गायन की। जब मैं गायन करते तो मनसि वांछिताम दिशताम, मैंने देखा कि मेरी मनोवांछा पूर्ण हो रही। क्या? युगल सरकार प्रसन्न हो रहे। मैं गायन कर रही हूं, मम सेवाम, ये मेरी सेवा, और मेरे युगल सरकार प्रसन्न हो रहे। गायन सेवा और हास परिहास की सेवा, ये दो सेवाएं। जब प्रिया प्रीतम विराजमान होते हैं तो अपने को सेवा मिले। ऐसी प्रवीणता पूर्वक बात करो जिसमें दोनों हंस दें। ऐसी पक्षपात की बात करो जिसमें लाडली जो प्रसन्न होकर हंस दिए, और लाडली जो जब हंसी तो लालजू हंस दिए। दोनों को सुख पहुंचाना गायन और परिहास के द्वारा मम सेवाम, ये मम सेवाम। हास परिहास करना, और बड़ी जोर का हास परिहास करना, खिलखिला के हंस देते। प्रिया जो जरा सम्मान में है, आप दाता है, करुणा करुदार राखत कछुन सार। आगे का अर्थ नहीं समझ सकते। दसन बसन लागत जब देन, प्रेरणा की जाती है, महान दानमयी। और वो निकुंज के शब्द है। थोड़ी देर में उस शब्द का अर्थ जब श्री जी ने एकदम समझा, एकदम खिलखिला के हंस दिए। लालजू इसी बात की बाट जो रहे थे, हंस दिए। जैसे एक सखी कहती है, कृष्णामृतम चल विगाढ़ मिति रिताहम, तावत सहस्र रजनी सखी आवदेती, इत्थम भ्यस्त वृषभानु सुते है लब से मानम कदा रसद के लिए कदम बजाता हूं। सखी ने कहा, स्वामी जी आप कुछ आज्ञा करना चाहती? हाँ सखी, चल कृष्णामृत का अवगाहन करें। कृष्णामृत यमुना जल, चल सखी कृष्णामृत का अवगाहन करें। स्वामिनी जी समय तो दिन है, कृष्णामृत का अवगाहन तो थोड़ा रजनी आ जाने दीजिए। श्री जी उस शब्द का भाव समझा। ऐसी विनोद भरी बात करती है, और कदम का फूल लिए हुई थी, और उसके रहित सजनी जी कहती है, कब वो दोबारा हमारे साथ ऐसा होगा जब श्री जी हंसकर हमारे ऊपर कदम। ये एकांतिक महासुख, अपनापन, इतना श्री जी से अपनापन के प्राण, करोड़ों प्राण हो तो न्यौछावर, तब ये सुख का अनुभव होता। तो शैया पर श्री युगल सरकार गलबहियां दिए विराजमान है। विशाल कदम का पुष्पों से पूरा फूला हुआ, सुगंध छाई हुई है, और मुझे गाने की सेवा मिली। मैं गा रही हूं और संगीत बज रहा है, और फिर मेरे मनोवांछित फल प्राप्त हो गए। क्या? सखी का मनोवांछित फल क्या है? युगल सरकार वाह वाह ऐसा कहने लगे, वाह वाह, आनंदित। इसीलिए श्रीपाद कह रहे, हिरण मम राधा नागर चरणम मरणे पिनई विस्मृत। बस मेरी अब अंतिम इच्छा है कि वृंदावन में शरीर छूटे और प्रिया प्रीतम का स्मरण ना छूटे, एक छूटे और एक ना छूटे। हिरणमम राधा, बड़ी मस्ती है यार, बड़ी मस्ती है। हम बस यही करें, इनसे विश्वास न टूटने पावे। सारी जिम्मेवारी उनकी है, हम देख रहे हैं। सुबह महाराज जी श्री हरिवंश लौट के जाते हैं, शरीर पूरा पड़ा हुआ, चद्दर उड़ाया। कितने जा रहे हैं श्री जी के पास, कितने पहुंच रहे हैं श्री जी के पास? बस जिनका विश्वास है। भगवान जब प्रगट में अवतार लिए हुए थे, लीला कर रहे थे, तो बहुतों की आंखों में ऐसा पर्दा पड़ा था कि वो भगवान की अवहेलना करते थे। कोई विशुद्ध ऐसा था जिनको लगता था ये साक्षात भगवान है, ये तो भगवान नहीं। वैसी लीला करते थे
बड़े बड़ों को भ्रम हो जाता था, अक्रूर जी जैसे महापुरुष को भी, कि वो इस समंतक मणि लेकर काशी चले गए और महानील मणि भगवान से दूरी बना ली और छुपा करके यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ भोक्ता का विस्मरण करके, यज्ञ भोक्ता से दूरी बना करके यज्ञ कर रहे। बड़ा विचित्र खेल है। श्री जी करुणा बरसा रहे, बस भींज जाओ, मान लो। इस समय श्री, कभी कभी होता है मेघ आते हैं, रोज मेघ नहीं आते हैं, कभी कभी मेघ आते हैं, फिर वर्षा शुरू होती है, उसे चतुर्मास कहते हैं, चौमासा, जिसमें चारों तरफ वर्षा होती है। समझ लो इस समय चतुर्मासा चल रहा है। बरसंत में वो सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु मास, खुली बात कह रहे हैं। छतुरी लगा ले तो नहीं भींज पाओगे, अहंकार की छतुरी, दोष दर्शन की छतुरी, नहीं तो छोड़ दो छतुरी अहंकार, और ऐसे हो जाओ तो बरसंत बिना साधना के, सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, बिना साधना के निकुंज की प्राप्ति होती है। कभी कभी ऑफर आता है, नहीं आता है? बोले दीपावली में ये ऑफर, तो कभी कभी ऑफर आता है, ऑफर आ गया है, निकल चलो। बिना साधना के भगवत प्राप्ति, सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, सवै अंग गुणहीन हो ताको यतन न कोय, एक किशोरी कृपाते जो कछु हो सुको। एकमात्र लाडली के चरण शरणागत हो जाओ, पड़े रहो भरोसे में, महारानी जो अलबेली सरकार पल्ली पार पहुंचा देंगी, इस संसार समुद्र के पल्ली पार पहुंचा दे। सेवा में पहुंचना है तो रसिकों से अपनापन कर लो, बस। सेवा में पहुंचना है तो रसिकों से अपनापन कर लो। कल्याण होना है तो अलबेली सरकार है, मात्र शरणागति से कल्याण। हनुमम राधा नागर चरणम मरणे पिनैव विस्मरतु, तनुरपि न विपत कोटिषु जीवन वृंदावनम क्षणम त्यजतु। एक क्षण के लिए भी अब मैं वृंदावन को नहीं छोड़ूंगा, एक कसम खाता हूं, क्योंकि वृंदावन में शरीर छोड़ करके प्रिया प्रीतम की सेवा में जाना है, ये पक्का है। इस भूमि पर या इस भूमि के संबंध से निश्चित श्री जी की प्राप्ति होती है। हृणमम माने हृदय में मेरे, राधा नागर चरणम श्री प्रिया प्रीतम के गौर श्याम चरणारविंद झलके और हम प्राण त्याग रहे हों। कहां? वृंदावन भूमि में। बस इतना चाहिए, अंतिम फाइनल हमारा इतना हो जाए, हे प्रियाजू, कि आप और आपके प्रीतम के चरणारविंद का ध्यान हो और शरीर वृंदावन में छूट रहा हो, बस बात बन गई। और कहीं भी बाहर हो, श्री जी के शरणागत हो तो यहीं आओगे, कहीं भी बाहर हो, सेवा में भेजे गए हो। जैसे भारतीय सैनिक कहीं दूर विदेश भेजा गया हो युद्ध में और वो वहीं शहीद हो गया हो, तो तिरंगे में लपट कर भारत में ही आएगा, भारत में ही आएगा, तिरंगे की गोद में। ऐसे ही वृंदावन का शरणागत, श्री जी का आश्रित, कहीं भी विश्व में शरीर छोड़े वृंदावन ही आएगा, प्रियाजू की सेवा मिलेगी। बहुत कृपालु हमारी लाडली जो है, बहुत करुणामयी है। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, दुस्संग सर्वथा त्याज्य है। 6 जगह माया को रखा गया है, वैसे तो सर्वत्र है, 6 जगह रखा गया है प्रधान। पहला है दुस्संग, प्रधान माया का क्षेत्र है कुसंग। कुसंग, यदि कुसंग हुआ तो को न कुसंगति पाए नसाई, राहे न नीच मते चतुराई। नीच पुरुष का संग करने से चाहे जितना प्रवीण हो वो नष्ट हो जाएगा। देवर्षि नारद जी भी इसी बात को कहते हैं,
दुष्संग, भगवत चर्चा आप सुनते हो, भगवान नाम जप करते हो, सदाचार, शास्त्र, स्वाध्याय, वैराग्य, लेकिन दुष्संग हो गया तो दुष्संग ये सबको ढक देगा, सबको ढक देगा। बहुत विचित्र है। इसलिए कुसंग से बचिए। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यप परम सनेही। जिसको भगवान से प्रियता नहीं है, भगवान की शरणागति नहीं, ऐसे विषयी पुरुष का संग न करे। यहां तक कह दिया भगवान श्री राम ने कि बरुभल वास नरक कर ताता, और दुष्ट संग जन दे विधाता। हमें थोड़ी देर नरक का वास मिल जाएगा तो ठीक है, लेकिन थोड़ी देर कुसंग न मिले। क्यों? क्योंकि नरक के बाद से हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे, कुसंग से नए पाप हो जाएंगे। यद्य सदभि पथि पुनः शिष्णोदर कृत्योद्यमैः, आस्थितो रमते जंतुस्तमो विशति पूर्ववत्। सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धि स्त्री हीर यशः क्षमा, समो दमो भगश्चेति यत् संगाद्याति संक्षयम। तेषु शांतेषु मूढ़ेषु खंडितात्म स्वसाधुषु, संगम न कुर्याच्छोच्चेषु योषित क्रीड़ा मृगेषु च। जो मनुष्य भगवान से विमुख है और केवल रसेंद्री और जनेन्द्री के भोगों को सुख मानता है, उसे शिष्णोदर कहते हैं। उदर का संबंध रसेंद्री से, शिष्ण माने जनेन्द्री, जनेन्द्री का संबंध स्त्री संबंध, काम संबंध। जो कामी पुरुष है और जो केवल भोजन स्वाद में और भगवान से विमुख है, ऐसे पुरुष का कभी संग नहीं करना चाहिए। शरीर राग जितना पुष्ट होगा, चाहे सत्संग सुन लो, चाहे कथा वार्ता कर लो, कुछ हाथ में नहीं आने वाला। सुन लो चाहे स्वयं कर लो। शरीर राग बना हुआ है तो अनुराग नहीं हो सकता। जब शरीर राग का नाश होता है तब भगवान से अनुराग होता है। भगवान का चरण रज लगा ले, चंदन लगा ले, वो भगवान आदेश है। आज हरिवंश महाप्रभु का आदेश है, इसलिए इसे धारण करते हैं। आदेश है, नित्य विहार चंदन लेनो। नित्य विहार में श्री जी की चरण रज और चंदन लेनो मतलब प्रसादी चंदन। संन्यास में थे, ऐसे गंगा जी की बालू ली, बस ऐसे कर लिया, बना तो बना नहीं। शाम टाइम तो तिलक लगाते ही नहीं थे, सुबह एक बार केवल ऐसे त्रिपुंड ऐसे कर लिया बस। अब इसमें है कि दर्पण की भी जरूरत होती है, क्योंकि श्रृंगार श्री जी और गुरुदेव ने आज्ञा करी थी। ये सन्यासी स्वभाव था, ऐसे अंगुली से ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, बस शाम टाइम नहीं लगाते। तो शाम टाइम गुरुदेव की सेवा में गए, उनका तिलक क्यों नहीं लगाए? उनको स्वभाव में नहीं। बोले हाँ, स्वभाव बदलना पड़ता है। तिलक लगाने से श्री जी प्रसन्न होते, बस बात पकड़ ली। हमको क्या है, हमको कौन दिन भर तिलक लगाते रहे, दिन भर लगा, श्री जी प्रसन्न हो रहे। सिया जी मांग भर रही थी, हनुमान जी के लिए कहीं जाने की रोक टोक नहीं थी। हनुमान जी पहुंचे, बड़े भाव से सिया जी सिंदूर ऐसे भर, तो कहा माता श्री ये क्या है? मुस्कुरा दिया सिया जी ने, कहा इससे रघुनाथ जी प्रसन्न होते हैं। अच्छा, आपको रघुनाथ जी याद कर रहे हैं सभा में? तो सखियों के साथ सिया जी गए, डिब्बा देख लिया था सिंदूर वाला। अब हुआ महारानी का सिंदूर का डिब्बा इतना बड़ा थोड़ी होगा, अरे स्वर्ण का, कंचन का, रत्न जटित बड़ा डिब्बा। हनुमान जी पूरा लिए, पूरे में सिंदूर। वैसे ही महाबली भगवान के बड़े भोले श्री रघुनाथ जी प्रसन्न होते, मैया ने कहा है। पूरा सिंदूर अपने सभा में गए तो सब हंस दिए, रघुनाथ जी भी हंस दिए। तो हनुमान जी ने कहा हमारी सेवा पूर्ण हुई। रघुनाथ जी मुस्कुरा दिए। रघुनाथ जी ने कहा हनुमान ये क्या है, ये क्या है?
लाल देह लालील से और धर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिशूर। वैसे ही भयंकर पर्वताकार शरीर और पूरे में सिंदूर, डिबिया में एक को नहीं रह गया, पूरा लगा के। तो उनका ये क्यों लगा? बोले माता जी कहती थी जब एक रकील खींचने से आप प्रसन्न हो जाते हो तो हम पूरे शरीर में लगा। आप प्रसन्न हो तो हम, आप आज्ञा करो, आपकी प्रसन्नता। नहीं तो ज्यादा श्रृंगार राग पुष्ट करता है शरीर। शरीर का राग पुष्ट होना ही जन्म मरण का हेतु है। जो कह रहे हैं जो मनुष्य शिष्णोदर जनेन्द्रीय और रसेंद्रीय के भोगों में मगन है, भगवान से विमुख है, ऐसे का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दुस्संग से सत्य, पवित्रता, सत्यम, शौचम, दया, मौनम, बुद्धि, स्त्री, हीर, यशा, क्षमा, समो, दमो, भगश्चेति, यत संगाद्यत संक्षयम नाश हो जाता है। सत्य का, पवित्रता का, दया का, मननशीलता का, बुद्धि का, लज्जा का, लक्ष्मी का, कीर्ति का, क्षमा का, मन का वश में रहना और इंद्रियों का वश में रहना। शम माने मन का और इंद्रियों का दमन करना, ये सब छूट जाता है। जो दुस्संग करता है वो तेषु अशांतेषु, वो हर समय अशांत रहता है। मूढ़ेषु, उसमें मूर्खता छा जाती है। और खंडितात्मस्व साधुषु, वो केवल योषित क्रीड़ा मृगेषु च, वो केवल काम का खिलौना बन जाता है। इसलिए अशांत, मूढ़ता, दुष्टता, ये सब दुर्गुण आ जाते हैं कुसंग करने से। कुसंग का त्याग कर दो। कुसंग इंद्रियों को उकसाता है भोगों के लिए, और इंद्रियां जब चंचल हो जाती है तो फिर मन को वश में करना कठिन होता है। याद रखो, तुम जैसी बात सुनोगे, जैसी चीज देखोगे, जैसी बात बोलोगे, वही भाव तुम्हारा बन जाएगा। याद रखो, जैसी बात सुनोगे, जैसी बात देखोगे, जैसी बात बोलोगे, वैसा तुम्हारा भाव बन जाएगा। अगर ये 10 स्थान सात्विक हैं तो सतोगुण, राजसिक हैं तो रजोगुण, तामसिक हैं तो तमोगुण। पहला स्थान अन्न, जल, परिवार, अड़ोस पड़ोस, दृश्य, साहित्य और आलोचना, बातचीत, आजीविका और उपासना। यदि ये सात्विक हैं तो सात्विक होगा, राजसिक हैं तो राजसिक होगा, तामसिक हैं तो तामसिक होगा। इसलिए सात्विक सेवन करो। हमको तो बड़ी समस्या उन लोगों के लिए लगती है जो व्यापार नौकरी में प्राय बाहर, या जो विद्यार्थी बाहर। वो भी कल एक बता रहे थे कि एक होटल में कहा कि हम लोग तो सात्विक भोजन पाने वाले हैं। सात्विक को क्या कहते हैं? हाँ, शाकाहारी को वेजिटेरियन। हाँ, तो बोले, उसने कहा हाँ हाँ यहाँ वैसे मिलता है। और बोले जिसमें मुर्गा काट के छोंकते हैं उसी में दाल बना के दिया। जब हमें बाद में पता चला तो बहुत क्लेश हुआ। क्या तो ये बाहर भ्रमण करने वालों को बड़ी समस्या है। जो भक्ति में चलना चाहते हैं, अपने घर में तो चलो पवित्रता से पाले। आजकल रिश्ते नातेदार भी ऐसे हो गए। अब मान लो ऐसे रिश्ते नातेदार उनके घर गए और आपको उसी रसोई में जिस पात्रों में मांस रांधा जाता है उसी में दिया, तो आप भ्रष्ट हो गए, आप वैष्णवता खो दिए। इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है। कलिकाल है, कुसंग का त्याग। पूज्य उड़िया बाबा कहते हैं कि 6 जगह माया को रखा गया है: भोजन, वस्त्र, धन, स्त्री, स्थान और अध्ययन। भोजन, यदि भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन पा रहे हो, शुद्ध भोजन पा रहे हो, तो तुम्हारे मन में खराबी पैदा नहीं होगी। नहीं, जैसा पाओ अन्न वैसा बने मन। बड़ा प्रभाव पड़ता है अन्न का, बड़ा प्रभाव। इतना प्रभाव पड़ता है
पवित्र हृदय तब पता चलता है। अगर वो गलत बात, गलत चिंतन कर रहे हैं तो भोजन शुद्ध है, भगवान को भी अर्पित किया गया है, लेकिन उसका चिंतन गलत हो जाएगा। बहुत संभाल के, तभी तो चिंतन सात्विक और भजन, तो भोजन में माया रखी गई। भोजन की चाट, अच्छे अच्छे पदार्थ खाने की भावना, इसको तो बिल्कुल कब्जे में करो। भोजन को तो कब्जे में करो, आज ये आज वो नहीं। अरे भोजन पाकर सत चिंतन हो, भगवत चिंतन हो, परोपकार की भावना हो, तब तो भोजन का प्रभाव ठीक चल रहा है। दूसरा, वस्त्र। कुछ लोग अपने वस्त्र को दिखाने के लिए ऐसे पोजीशन, ऐसे वस्त्र, ऐसे नहीं, शरीर ढकने के लिए है। जैसा तुम्हारी योग्यता हो, जैसे तुम्हारी संपत्ति हो, उसके अनुसार धारण करो। वस्त्र में ज्यादा बुद्धि लगाने से माया में बुद्धि होने लगती, भोजन में बुद्धि और वस्त्र आभूषण में बुद्धि। कुछ जैसे 2-4 अंगूठी पहने होते ना, तो बार बार अंगूठी वाला ही हाथ करके ऐसे नजदीक आशीर्वाद दीजिए कि मतलब बड़ी कीमती अंगूठी है। उनको क्या बतावें कि हम उनके दास हैं जिनका एक पर्वत केवल इसी पृथ्वी में 4 लाख योजन चौड़ा, 4 लाख योजन लंबा सोने का है। तो तुम्हारी कितनी होगी अंगूठी, कितनी होगी? हमें प्रभावित कर सकती है अंगूठी, सोने का हार, नथुनी। अरे 4 लाख योजन का पहाड़ है हमारे मालिक के, केवल एक पहाड़ की बात, और ऐसे कितने और से वैभव संपन्न, हम उनके दास हैं। अंगुलियों में अंगूठी पहन ली तो क्या बहुत बड़े आदमी हो गए क्या? कोई जंजीर पहने होते ना सोने की, चैन, तो बटन खोल के ऐसे रखते हैं, दिखाई देती चैन पड़ी हुई। अरे सच्ची चैन तो हृदय की है, ना कोई चाह रह गई है, ना कोई मांग है, अब चैन से जीवन व्यतीत हो, ये चैन है। वस्त्र भी सात्विक होने चाहिए, और वस्त्र शरीर ढकने के लिए, शरीर ढकने के लिए वस्त्र हैं। सर्दी में रोम रोम कांप रहा है, लेकिन वो दिखावा करने के लिए ऐसे वस्त्र, हमें लगता है कि वस्त्र बने ही शरीर ढकने के लिए हैं। ऐसे बाहर घूम रहे हैं बच्चे हमारे, ऐसे कपड़े पहन के। बकाया हमारी प्रार्थना ये है कि हम लोग उस जमाने को देखे हुए हैं, कितना पवित्र जीवन, कितना पवित्र आचरण। अरे किसको दिखाना है? अभी बच्चे हो, अभी पढ़ाई में मन लगाओ, अभी उन्नति करो, हमारे भारत के उत्तम उत्तम पदों में पहुंचो। इसलिए बाबा कह रहे हैं वस्त्र, ये हमारे तन ढकने की मर्यादा है। आप आराम से, बच्चे ज्यादा ये कर रहे हैं, बच्चे जो है ये ज्यादा कर रहे हैं। धर्म के मार्ग में चलने के उपदेश देने का हमारे शास्त्र और संत जन आज्ञा करते हैं, इसलिए आपके मंगल के लिए बोले, आप ठीक से चलो, आप अपने वस्त्रों को संभालो। भगवान ने अंगों को ढकने के लिए वस्त्र बनाया है। अब आप देखो, हमारे पूर्व में अगर कहीं कुर्ता या कुछ फट जाता था तो उसको सिला जाता था, भले गरीब आदमी हो, तो ये बेइज्जती मालूम होती थी कपड़ा फटा हुआ। आज इज्जत मालूम होती, जांग में, गांठ में ऐसे जब फटा हो ना, बोले ये बड़े लोग हैं। बड़े तो वो है कि अंग ढक जाए, फट गया तो सिल लो, बोले नहीं फाड़ा जाता है नया कपड़ा, और उसकी कीमत अधिक होती है। वस्त्र में माया रचित, वस्त्र ही हमारी भक्ति को बढ़ाएगा, हमारे धर्म को बढ़ाएगा। हमें ऐसे चलना है कि हमारे शरीर का आकर्षण किसी की बुद्धि को भ्रष्ट ना करे, अपने शरीर के अंगों को छुपा कर चला जाता है। ये हमारे भारत देश की मर्यादा, हम विदेश नहीं गए और न विदेश की जानते, हमारे भारत देश की पूर्व से मर्यादा रही। और आज जो हमारे ये सब नाटक नौटंकी बनती है, उनमें बैठकर परिवार सहित देखने की क्षमता नहीं रह गई, ऐसे आचरण, ऐसा खुला, तो ये बहुत विचित्र है, हमारी समाज के लिए बहुत हानिकारक। अब कोई इस पर बोलने वाला नहीं, क्योंकि हर बच्चा, हर गृहस्थ थोड़ी देर मनोरंजन देखता है। अब उस सीरियल में उन बातों में गंदी बातें, तो उस हमारे समाज को ये दुष्संग है। इसीलिए हमारा जो नई पीढ़ी है वो गिरती चली जा रही है। व्यसन, व्यभिचार, छल, कपट, अमर्यादा, अभिनय, ये बढ़ता चला जा रहा है। तीसरा है धन, धन पे माया।
यदि वो अशुद्ध कमाई है, यदि घूस की कमाई है, तो तुम्हारे परिवार में बहुत खतरा पैदा कर देगी, बुद्धि भ्रष्ट कर देगी, तुम्हारे पारिवारिक जनों में ही अशांति, कलह, ये सब पैदा कर देगी। यदि धन मेहनत की कमाई का, शुद्ध कमाई का है, तो बहुत शांति, आनंद प्रदान करेगा। और दूसरी बात है कि आकर्षण, जैसे भोजन में आकर्षण, ऐसे ही वस्त्र में आकर्षण और ऐसे ही धन में आकर्षण। इस आकर्षण से बचो, ये भगवान की माया के द्वारा रचित है। चौथा, स्त्री शरीर। स्त्री शरीर भगवान ने ऐसा रचा है कि यदि आपका पवित्र भाव नहीं तो देखते ही आपके अंदर काम भाव जागृत हो जाए। ऐसी रचना भगवान ने रची है। कोई ऐसा नहीं कि इसमें स्त्री की निंदा है, उस शरीर की रचना ऐसी रची है कि यदि आप पवित्र भाव वाले नहीं हो और आपने दृश्य देखा, दर्शन किया, तो आपके अंदर काम वासना जागृत हो। ये रचना है ऐसी। यद्यपि स्त्री ही हमारी माँ है, वो स्त्री शरीर ही हमारी बहन है, वो स्त्री शरीर ही जगदम्बा है, परम पूज्य है, पर हमारी भावना गलत होने के कारण तो हमको क्या चाहिए? माताओं बहनों के चरणों की तरफ देखना चाहिए। गोस्वामी जी ने लिखा है, जो चाहे अपन कल्याणा, सुजस सुमत शुभ गति शुभ नाना, सो परनार लीलार गोसाई, तजौ चौथ के चंद किनाई। किसी भी माता बहन की आंख में आंख मत मिलाओ, उनके मुख की तरफ मत देखो, उनके चरणों की तरफ देखो। जगत में अगर आप निष्काम होना चाहते हो तो माता बहनों की तरफ मत देखो गंदी दृष्टि से, उनके चरणों की तरफ देखो। पांचवा स्थान, जमीन जायदाद, मकान और पद प्रतिष्ठा, ये सब स्थान के अंतर्गत आते हैं। इनमें माया का प्रभाव रखा है। कोई भी पद किसी को मिले, अभिमान ना हो, ये तो बहुत बड़ी भगवान की कृपा। किसी के पास बहुत प्रॉपर्टी हो, बहुत सुंदर मकान हो, अभिमान ना हो, ये तो भगवान की कृपा। नहीं तो इनमें प्राया माया जनित अभिमान आ ही जाता है। को न रस जन्मा जग माही, प्रभुता पाही जाहि मदनाही। ये अभिमान आ जाता है, मैं अमुक पद में हूं, हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी, हमारे पास इतना स्थान है। तो स्थान जनित माया दोष में अभिमान ना आने पावे, इसलिए भगवान का प्रदत्त ये सब वैभव है, ऐसा सोचना चाहिए। और फिर अध्ययन। देखो आज का आधुनिक अध्ययन, जब कोई शिक्षा मंत्री आदि पधारते हैं तो उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप कृपा करके इतनी बात समझ लो कि आधुनिक शिक्षा बुद्धि को पवित्र नहीं कर सकती जब तक आध्यात्मिक शिक्षा नहीं रखी जाएगी। महापुरुषों के चरित्र पढ़ाए जाएं, उनको गीता जी को सरल करके अर्थ बताया जाए, उनको ब्रह्मचर्य के विषय में बताया जाए, उनको जीवन कैसे जीना है अभी प्रारंभ से ही उनको बताया जाए। धर्म, सत्य, असत्य से बचना, व्यभिचार से बचना, व्यसनों से बचना, ये आध्यात्मिक शिक्षा के बिना आधुनिक शिक्षा मायामयी है और वो व्यर्थ का जीवन नष्ट करा देती। जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं ना, उनकी श्रद्धा बुद्धि की कसौटी पे होती है। अगर बुद्धि मान गई तो श्रद्धा, नहीं तो नहीं मानती है। तो ये 6 चीजें माया के द्वारा पूर्ण की गई हैं: भोजन, वस्त्र, धन, स्त्री शरीर, स्थान और अध्ययन। यदि हमारा अध्ययन अध्यात्म तो राधे राधे जी, श्री हरिवंश। हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को पूज्य महाराज जी का आज का ये सत्संग बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा और आपको इस सत्संग से काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो आपको इस सत्संग के अलावा और किसी भी विषय के बारे में अगर कुछ भी महाराज जी की वाणी में जानना हो तो आप लोग हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइए। हम आने वाली वीडियो में आप लोगों के उस प्रश्न को लेकर महाराज जी का नया सत्संग अपलोड कर देंगे, ताकि आप लोगों को अपने भक्ति मार्ग में बहुत ही ज्यादा आसानी मिले। तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिवंश।